लैब में देखा कि हम कैसे आइडिया बनाएंगे, तो मैंने पहले ही बोला था लेवेंडर और रोजमेरी, लेवेंडर है, लेवेंडर और रोजमेरी के लिए हमने रखा है, स्टैंडर्डाइज किया है क्या 500 ppm ये। तो जनरली जो ब्रॉडलीफ स्पीस है, पॉपुलस है, इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्स है, उनके लिए हम कटिंग साइज़ क्या रखते हैं 9:12 ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। पर जो हमारा ये लेवल, और उसमें हम क्या करते हैं, फिर 1/3 हम ज़मीन में अंदर रखते हैं और बाहर दो बर्ड्स अंदर रखते हैं, एक बर्ड बाहर रखते हैं, और स्लांटिंग में उसको इंक्लूडिंग रोज़, जो हम यहाँ भी रोज़ हम दिखाएंगे आपको, रोज़ को भी हम स्लांटिंग में रखते हैं और 9 to 12 इंच हम कटिंग का साइज़ रखते हैं। मगर as far as this aromatic plants, lavender and rosemary is concerned, we keep the size 7 inch। तो वहाँ ब्रॉड लीफ स्पीच में हम कोई भी कटिंग ले सकते हैं जिसकी 1 या 2 सेंटीमीटर डायमीटर हो, तो इस पेंसिल साइज, यस। तो इसमें हमें टिप विद टिप ज़रूरी लेनी है और 7 सेंटीमीटर लेनी है। इसमें लेवेंडर और रोजमेरी में रिजल्ट बेस्ट किस में आते हैं, विद टिप, टॉप पैटर्न बोल। इसमें टिप होना चाहिए जरूरी। टिप से क्या होता है, टिप अगर जरूरी, इसमें हमें डिजीज फ्री प्लांट्स मिलते हैं। विद टिप अगर कोई कटिंग होना तो वो डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल बनता है हमारा। दूसरा इसका क्या है कि सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा होते हैं एरोमेटिक क्रॉप्स में अगर विद टिप होंगे। विदाउट टिप भी आते हैं मगर उसका सर्वाइवल परसेंटेज 40 to 50% होता है। इसका 90 to 95% जो हम काम कर रहे हैं, 90 to 95% विद टिप जो कटिंग। अब हमें 7 सेंटीमीटर कटिंग लेनी है, तो 7 इंच ये लेनी है। तो उसमें हमें क्या करना है, हमने काटी 7 इंच हमने कटिंग काटी, 1/3 इसका हमें क्या साफ करना है, 1/3 साफ करना। ऊपर के लीव्स एक हिस्से के ऐसे ही रखने हैं। हो गया ठीक, ये बन गई। ये फॉर जो हमारा कमर्शियल क्रॉप है, जो जिसकी हम ट्रेनिंग कर रहे हो, जिसका हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेवेंडर और रोजमेरी इंक्लूडिंग रोज। मगर रोज का हमें क्या है, रोज का हमें 9 to 12 इंच कटिंग होनी चाहिए। उसका हमें स्लांटिंग ऊपर काटना है, 2 बर्ड्स जमीन के नीचे होने चाहिए। इसमें वो कंसेप्ट नहीं है। इसमें हमें 1/3 साफ करनी है, 7 इंच कटिंग लेनी है, 5 इंच साफ करना है, ऊपर के 2 इंच विद लीव्स रखने हैं। और उसके बाद हम मटेरियल प्रिपेयर करते हैं। मटेरियल क्या प्रिपेयर करते हैं, हम सैंड लेते हैं, सॉइल लेते हैं और फॉरवर्ड FM लेते हैं। FM हमारा हमारा अपना यूनिट है जिससे हम वर्मी कंपोस्ट हम बनाते हैं। तो 1:1 रेशो लेते हैं उसमें, किसका, पॉटिंग मीडिया का, जो हमें चाहे ये हो पॉली बैग हो। ये पॉली बैग 9 इंच डायमीटर पॉली बैग है जो जनरली हम इसमें यूज़ करते हैं। इसकी हाइट 12 इंच है और 9 इंच का डायमीटर होता है इसका। या ये आजकल रूट ट्रेनर्स में हम इसमें एरोमेटिक क्रॉप्स लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि जब रूट का गुच्छा बन जाता है, कुछ रूट बाहर निकलते हैं, ऑटोमेटिकली वो कट जाते हैं, तो हमें सूटेबल प्रूनिंग, नेचुरल प्रूनिंग हो जाती है। तो हमें विद बॉल ऑफ रूट्स एक प्लांट मिलता है एरोमेटिक क्रॉप्स का। हो गए 2 टेक्नोलॉजी। तीसरा हम आपको अंदर दिखाएंगे, बेड्स में डायरेक्ट लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब आप आ जाओ 1-2 लोग, ये पॉली बैग और ये भर के दो। आ जाओ जाहिर, आ जाओ बेटा। रूट ट्रेनर 2-3 पॉली बैग भरो। कूप है ना, ये कोप है, इसी से हम भरते हैं। इसमें हमें छोटा सा एक पत्थर रखना है नीचे, ताकि एक तो मिट्टी नीचे से खिसक ना जाए, तो और दूसरा ये पानी भी रिटेन करता है, वरना हम पानी डालेंगे नीचे सारा मिट्टी लेके चला जाएगा। एक तो पानी भी रिटेन करता है और मिट्टी भी इसमें धंस नहीं जाती है। ठीक, बीकर का थूत बीकर सर जो आपने सॉइल मिक्सचर में थर्ड कंपोनेंट वर्मी कंपोस्ट। हाँ, किस पे थर्ड जो कंपोनेंट आपने वर्मी कंपोस्ट हम जो हम काउडंग लेते हैं उसको हम
वर्मी कंपोस्ट में डालते हैं, उसके फिर उसमें वर्म्स डालते हैं अर्थवर्म। तो 1200 पर केजी है उसका कॉस्ट वर्म्स का। आप घर में भी बना सकते हो वर्मी कंपोस्ट यूनिट। उसमें क्या है, आप कोई भी जो हमारा हाउस होल्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट निकलता है, जो सब्जी से निकलता है या कुछ भी निकला, वो किसी पिट में डालेंगे। उसको क्या करेंगे, साथ में कावडंग रखेंगे, कावडंग थोड़ा सा डालेंगे, उसमें फिर वर्म्स डालेंगे। तो 6 महीने में या 3 टू डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, विंटर में 4-5 महीने लगते हैं, तो समर में कम टाइम लगता है। तो हमारा ये वर्मी कंपोस्ट वो भी आपको दिखाएंगे हम। वर्म्स डाल के फिर हमें उसमें ढक के रखना होता है, बीच बीच में मॉइस्चर डालना होता है, तो हमें वर्मी कंपोस्ट मिलता है। वही वर्मी कंपोस्ट हम यहाँ यूज़ करते हैं। हम अवॉइड करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम अवॉइड करते हैं कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स इनमें यूज़ करें, रोजमेरी, लेवेंडर, रोज, क्योंकि जो इसमें ऑयल लास्ट में हम निकालते हैं या प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें कोई कंटामिनेशन ना, ये हम दावा करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट प्योर है, ऑर्गेनिक है। तो इसलिए हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज़, हम अपना ही वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं। कुछ इंटरवल में महीने में 2 बार, आफ्टर 50 डेज इंटरवल जब हम इसको लगाते हैं, आफ्टर 15 डेज, फिर 15 डेज के बाद फिर 45 डेज तक हम इसको वर्मी कंपोस्ट लगाते हैं ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। अब क्या करना है, ये हमने लैब में बनाया था 500 ppm IBS solution। काटी का था ये ये फील्ड के तो इसमें क्या करते हैं, 15 सेकंड तक हम इसको डिप करते हैं। 50 सेकंड तक डिप करते हैं, फिर हम इसमें सीधे लगाते हैं। तो इसमें फिर इरिगेशन करते हैं, इनिशियल इरिगेशन जो हम करते हैं। ये पॉली बैग हमारा रेडी हो गया। आफ्टर 45 डेज टू 50 डेज इसकी रूटिंग खुद ब खुद हो जाती है, क्योंकि हम ये ऐसे भी विदाउट रूटिंग हार्मोन भी आते हैं, मगर टाइम लगता है और रूटिंग बहुत कम हो जाती है, फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जब हमने इसमें IBF 500 ppm लगा दिया, अब इसकी रूटिंग गारंटीड है कि 45 डेज टू 50 डेज इसकी रूटिंग हो जाएगी और अच्छी रूटिंग हो जाएगी। इसके सर्वाइवल चांसेस बहुत ज़्यादा। ये हो गया पॉली बैग में। हम क्या करते हैं, सिर्फ जो ये अनक्लीन पोर्शन है, लीव जिस पे है, वो बाहर रखते हैं। बाहर का सारा पोर्शन किधर रखते हैं, अंदर। और वो सारा पोर्शन हमें डिप होना चाहिए किसमें, IBS। विदाउट लीव्स जो भी पोर्शन बचता है ये हम किस में डालते हैं, IBS सोल्यूशन में 15 सेकंड्स तक। फिर हम सीधे ये इसमें लगाते हैं, फिर थोड़ा इसको सॉइल को दबा देते हैं, इसका ये करते हैं। फिर इसमें इरिगेशन इसके बाद हम करते हैं। और जो लगाओ आप 1-2 इरिगेशन करते हैं। फिर 3 दिन समर में तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन हम इरिगेशन करते हैं, पर विंटर में हम हफ्ते में 1 या 2 बार इरिगेशन देते हैं। ये इसका है। इसके बाद 50 डेज के बाद इसको हम बाहर, अगर समर्स हो तो फील्ड में डायरेक्ट लगाते हैं, अगर विंटर्स हो तो हमारे पास पॉली हाउसेस हैं, वहाँ 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इसको लगा, जब तक ये मेन फील्ड में हम ट्रांसफर ना करें। विद बॉल ऑफ अच्छा कहाँ वही थे ना। देखो इसको क्या करते हैं, इसको हम फिर पानी डाल, जब ये 50 डेज के बाद रूट हमें लगा कि इसमें पहले हम चेक करते हैं सारे इसमें पॉली बैग्स में, इसमें सैम्पलिंग करते हैं कि बीच बीच में देखते हैं कि किस रूटिंग हो गई है। कि जब हमें लगता है कि 10-12 प्लांट हमने एक लॉट से निकाले, इनमें प्रॉपर रूटिंग हो गए, फिर हम इसमें थोड़ा पानी देते हैं, जहाँ से धक्का देते हैं उंगली से, ये खुद बॉल अप और निकल जाता है विद अलॉन्ग विद रूट अलॉन्ग विद सॉइल। वो फिर फील्ड में हम ट्रांसप्लांट करते हैं। हो गया ये। फिर आफ्टर जब हम मेन फील्ड पे ट्रांसफर करते हैं आफ्टर 2 मंथ्स या 50 डेज, उसके बाद 1 साल तक, एक ग्रोइंग सीजन तक हमें कोई फ़ायदा नहीं देता है। इसकी ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि बीच बीच में हम 15 डेज के बाद हम इसको वर्मी कंपोस्ट या 1 मंथ के बाद इसको वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। फिर सेकंड ईयर पहला क्रॉप हमें हार्वेस्ट होता है। जैसे हमारा 1 हेक्टर लेवेंडर पार्क है, तो 2014 में हमने 15 में लगाया था, 16 में पहला हार्वेस्ट लिया था, बहुत कम।
फिर 2 साल के बाद हमें रेगुलर हार्वेस्ट मिलता है लेवेंडर रोजमेरी का कंटिन्यू फॉर 12 ईयर। 12 ईयर के बाद हमें क्रॉप रिप्लेस करें। जो रिप्लेस एक साथ हम नहीं करते हैं, हमें लगता है कि 5-6 साल के बाद कोई प्लांट कमज़ोर हो गया है, हम उसको रिप्लेस करते जाते और साइड बाई साइड हम और प्लांटिंग मटेरियल लगाते जाते हैं रो में, ताकि पुराना मटेरियल जब ख़त्म हो जाए नया मटेरियल हमें तब तक यानी सस्टेनेबल हमें मिलना चाहिए हमारा क्रॉप। इसमें अब क्या है, लेवेंडर में क्या है, हमें इसमें फ्लावर्स का ज़्यादा इकोनॉमिकल कौन है, फ्लावर्स। तो जब अभी हम दिखाएंगे आपको इधर रोजमेरी का, मगर लेवेंडर के फ्लावर्स अभी बंद खत्म हो गए। ये फ्लावर है, हाँ ये अभी अंदर है पॉली हाउस में। ये फ्लावर हार्वेस्ट करते हैं हम। इन फ्लावरों की मार्केट वैल्यू भी है, या इनका ऑयल हम निकालते हैं डिस्टिलेशन यूनिट में, जो अगले लेक्चर में आपको मलिक साहब और इश्ताक सर बोलेंगे कि ये ऑयल हम एस्टिमेशन कैसे, ऑयल कैसे निकालते हैं, उसके केमिकल कैरेक्टराइजेशन कैसे करते हैं, वो अलग लेक्चर है। तो या तो हम डायरेक्ट फूल बेचते हैं, या तो हम इसका ऑयल निकालते हैं। ऑयल क्या है, फ्रॉम 1 हेक्टर ऑफ वेरी गुड क्रॉप, वेरी गुड लैंड, जो हमने यहाँ 3 साल के बाद हमें 20 लीटर्स ऑफ 17 to 20 लीटर्स ऑफ ऑयल मिल जाता है, और 12 to 15,000 रुपीज़ पर लीटर का रेट है। तो हमें आसानी के साथ 3-3.5 लाख रुपए मिलते हैं। इनिशियल कॉस्ट इसका कम है, प्लांटिंग मटेरियल हमें चाहिए और एक कुछ लैंड चाहिए, वेस्ट लैंड ही समझो, क्योंकि प्रॉपर लैंड पे तो फार्मर लगाने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ भी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। मगर हमने ये जो टेक्नोलॉजी है स्लोपिंग लैंड टेक्नोलॉजी, सॉल्ट जिसको बोलते हैं स्लोपिंग एग्रीकल्चर लैंड टेक्नोलॉजी, हम इसको वहाँ उन लैंडों पे लगाते हैं जहाँ जो ज़्यादा फर्टाइल ना हो, जो पास्चर लैंड से या कोई माउंटेन्स लैंड से, या हमें कोई घर में ऐसा लैंड है जहाँ हम रेगुलर क्रॉप नहीं लगाते। उसमें से अगर हमें 3-4 लाख रुपए पर ईयर मिल जाए तो फार्मर के लिए लाइवलीहुड के लिए उनका इंक्रीज होता है लाइवलीहुड। तो ये इसका फ्लावर। और ये फिर हमारी फैकल्टी ने क्या किया कि ऑयल, हम पहले ऑयल ही बेचते थे, फिर हमने पहला प्रोडक्ट बनाया क्रीम, ऑर्गेनिक क्रीम, वो आपने देखा, उसको दिखाएंगे भी हम। ऑर्गेनिक क्रीम उसमें सिंपल है, लेवेंडर ऑयल, बी वैक्स और ऑलिव ऑयल हम बनाते हैं, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक चाहिए और बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए। ये 3 और कुछ चीज़ें डालते हैं तो जो हम फार्मूला नहीं बता सकते। तो ये मेन चीज़ है कि मगर कंप्लीट ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल कंपोनेंट इसमें, कोई केमिकल, सिर्फ ऑर्गेनिक है ये। उसके बाद हमने क्या किया, छोटी छोटी शीशियाँ बनाई, उनमें लेबलिंग की, किन की, ऑयल की। क्रीम तो बनाई हमने, उसमें फिर हमने तेल की छोटी छोटी 8 ml, 10 ml, 20 ml भी बोतल लगाई, जिसकी 8 ml या 10 ml की 300 रुपये कीमत है। तो उसमें हमने लेबलिंग की, क्योंकि मार्केटिंग के लिए लेबलिंग ज़रूरी है, बॉटलिंग ज़रूरी है, वो हमने किया। उसमें फार्मर को प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। तो उसके बाद हमने इसका वो जिसका पानी, इसका कोई चीज़ वेस्ट नहीं होता है, जो इसका ये घास फूस बचता है ना आफ्टर कटिंग्स वाटिंग, ये हम इसमें लगाते हैं वर्मी कंपोस्ट यूनिट में। तो हमें क्वांटल्स में निकलता है वेस्ट मटेरियल, ऑर्गेनिक वेस्ट, इसका लेवेंडर रोज में, वो हम इधर लगाते हैं, किसमें, वर्मी कंपोस्ट यूनिट में। जो इसका पानी निकलता है आफ्टर डिस्टिलेशन, वो पानी भी हमने बोटलिंग की, तो उसमें तो कोई करना नहीं, उसमें बोटलिंग करके हम 100 ml फॉर 200 रुपीज़ वो भी बेचते, और उसकी मार्केट डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। हो गया ये इसका किसका। तो इसके बाद हम ट्राई कर रहे हैं लेवेंडर सोप, लेवेंडर ऑयल बेस्ड सोप। उसमें हम कामयाब हो गए, हमने 15 सैंपल्स तैयार किए। अब बाहर, क्योंकि ये को कस्टमर को देने से पहले हमें इसको केमिकल टेस्टिंग करवानी होती है ज़रूरी, कि FCC नंबर उससे पहले नहीं आता है। उसके बाद हमारा है रोजमेरी लाइन्स। सर जब हम इसको फिर डायरेक्ट सॉइल में प्लांट करते हैं, हाँ, तो इसको विद इसी सॉइल के साथ करना है कि नहीं, अगर ये 2 ईयर का प्लांट है तो हम विदाउट सॉइल भी कर सकते। अगर 1 ईयर का प्लांट है, 1 ईयर डेलिकेट ही होता है, उसको शॉक लगेगा, तो फिर विद ये हम पिट खोदते हैं 6 इंच का। इसमें ज़्यादा पिट भी नहीं, इतनी मेहनत भी नहीं है, छोटा एक पिट 6 इंच का खोदा, 6 इंच नीचे, 6 इंच ये जैसे बड़े पेड़ों का वैसे नहीं, जैसे पॉपलस का या सेलेक्स का या कॉनिफर्स का, उनमें 2-3 फीट पीट खोदा। इसमें 6 इंच 5 इंच 6 फीट, फिर विद बॉल ऑफ अर्थ हमें यही मिट्टी उसमें डालनी होती है, ऊपर से थोड़ा वर्मी कंपोस्ट और सॉइल ऐड करके
اس کی گروتھ اچھی ہو اس جاتی کو ہے. اس سے اس مٹی کے ساتھ کیسے نکالیں گے اس کو؟ یہ آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں. یہ بھی لگایا نا ہم نے, یہ جب اسے اریگیشن کرتے ہیں نا یہ موئسٹ ہو جاتا ہے, پھر ہم ادھر سے دھکا دیتے ہیں, یہ ایسے ود بال آف ارتھ باہر آ جاتا ہے. تو اس کو بھی ہم کیا کرتے ہیں, یہ پالی بیگ کاٹ کے یہ بھی ساری مٹی اس کے ساتھ اس کو بھی اس میں ہم لگاتے ہیں. مگر اکنامیکل روٹ ٹرینر ہے, اس میں ایک ہی ساتھ ہم نے روٹ ٹرینر لائے, مٹی بھی کم خرچ ہوتی ہے اور پلانٹ بھی سروائیو زیادہ کرتا ہے. اور پلاسٹک بھی ہے, یہ بھی جو یہاں سے ہر سال ہمیں 2-3 ہزار 4 ہزار, ہم نے تو اس سال تقریباً 60-70,000 کٹنگز لگائی ہے. میں ابھی دکھاؤں گا, وہ 70,000 کٹنگز لگائی ہے. 70,000 پالی بیگز بہت مشکل ہوتا ہے. پالی بیگز کا کلر ہمیشہ دیکھا ہے ہم نے بلیک, نہیں وائٹ بھی ہوتا ہے. بلیک میں ایک چیز ہے, بلیک میں ٹریپ انرجی ٹریپ جلدی ہو جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ چھوڑ دیتا ہے. یہ ہمارا روز میری ہے, روز میری کٹنگ. روز میری بھی سیم پروسیجر ہے, 500 ppm پہ ہم یہ لگاتے ہیں, پھر اسی طرح دونوں یہ سیم دونوں ایرومیٹک. اب روز میری کا اکنامیکل پارٹ کون سا ہے, لیوز. یہ لیوز ہے. اس میں کیا کرتے تھے پہلے, جو یورپین کنٹریز ہے, یہ یورپ سے آیا ہے میڈیٹرین, تو اس میں کیا کرتے تھے, وہ سپائس بناتے تھے جو نان ویج فوڈس ہیں نا, چکن میٹ فش, اس میں وہ ڈالتے تھے گارنشنگ کے لیے اور پھر فلیورنگ کے لیے. تو اس کا یوز کیا ہے, یہ آیورویدا میں ہیئر آئل کے لیے استعمال کریں, بالڈنس کے لیے, کہ جس کے بال جھڑتے ہیں, اس کا آئل بولتے ہیں کہ نمبر 1 ہے اس کا کیور. تو یہ لٹریچر بولتا ہے. تو ہم نے یہاں ٹی بھی اس کی ٹی بھی بناتے ہیں. ہم نے بوٹلنگ کر کے پہلے اس کی ٹی بنائی, جو 100 گرام ہم نے 100 روپیز میں اس کا ریٹ ہے, جو آپ نے دیکھا ہوگا. تو بہت بیجا ہے, مگر وتھ پراپر ٹیسٹنگ لیبلنگ اس پہ لگا ہوتا ہے FCC نمبر, اس کے بغیر نہیں. دوسرا ہے اس میں سپائس کے لیے, آپ اس کو گرائنڈ کر کے سکھا کے اچھی طرح, ہمارے یہاں یہ ہے ڈرائر میں اچھی طرح شیڈ کر کے, صاف کر کے, کلین کر کے, اس کو ہم پھر پاؤڈر بناتے ہیں اور وہ نان ویج ڈشز میں ہم یوز کرتے ہیں. اوپر سے اس کے فلاورز ہیں, آج نہیں ہے, تو اس کا بھی فلاور ہوتا ہے ایک پرپل کلر کا. روز میری اس کا تقریباً سیم ہی ہوتا ہے فلاور. تو فلاور کا ہم آئل نکالتے ہیں, واٹر نکالتے ہیں. اس کی آئل کی بھی مارکیٹ ویلیو 8,000 to 10,000 ہے. تو وہ آئل ڈفرینٹ کمپنیز جو ہیئر کریمز بناتے ہیں ان میں ڈالتے ہیں. تو زیادہ تر اسی ہیئر کا استعمال ہوتا ہے. یہ اس کا فلاور ہے, یہ روز میری کا فلاور ہے. اس سے ہم آئل نکالتے ہیں. مگر ایز کمپیئر ٹو لیونڈر, اگر لیونڈر میں ہمیں پر 50 kg جو ہمارا ڈسٹلیشن ریٹ ہے 50 kg کا ہے, اس میں ہمیں 400 to 500 ml آئل نکلتے ہیں. مگر اس میں روز میری میں پر 50 kg ہمیں 150-200 ml ہی آئل ملتا ہے. اس میں آئل پرسنٹیج بہت کم ہے, مگر لیوز کا ویلیو اس کا زیادہ ہے. تو یہ اچھی اکنامی دیتا ہے. تو اس سے ہم آئل نکالتے ہیں, وہ آئل ہم بیچتے ہیں. تو وہ یوز ہوتا ہے ڈفرینٹ انڈسٹریز میں فار میکنگ ہیئر کریمز, ہیئر آئلز. جیسے کوکونٹ آئل ڈالتے ہیں آج کل بالڈنس کے لیے. آپ امیزون میں بھی دیکھو گے کہ اس کے بہت سے آئل ہیں جو گارنٹیڈ بولتے ہیں کہ ہیئر لاس ریموو ہو جاتا ہے, ہیئر لاس کم ہو جاتا ہے اس سے, یا بند ہی ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم اس کی ہیئر کریم بنا رہے ہیں. ہم نے اس کے لیوز کی چائے بنائی ہے, ٹی بنائی ہے, آرگینک ٹی. دوسرا ہم نے اس کا واٹر جو آفٹر ڈسٹلیشن آئل اور واٹر نکلا, آئل کو ہم بیچتے ہیں, پہلے بیچتے تھے, تو اب ہم نے اسٹور کیا ہے. کیونکہ ہم اس کا ایک جیسے ہم نے فیس کریم بنائی ہے, تو اسی طرح ہم ایک ہیئر کریم بھی اس کا, جیسے برل ہے مارکیٹ میں یا کوکونٹ کوئی کریم ہے, اسی طرح اس کی ہم ہیئر کریم اس کو ٹیسٹنگ کے لیے بیچ کے اگلے سال انشاءاللہ کسان میلے پہ ہم ہیئر کریم بھی اس کا دے رہے ہیں. تو اور اس کا ہم جو لیوز ہے اس کا تو ٹی آلریڈی ہمارا مارکیٹ میں ہے, سپائس ہے وہ بھی مارکیٹ میں ہمارا ہے, پلس اس کا واٹر ہے. تو فی الحال ہم وہ یوز کر رہے ہیں فار ایز روم فریشنر. تو روم فریشنر یوز ان ہیئر, دیٹ کین یوز اٹ ایز روم فریشنر ایز ویل ایز فار ہیئر گروتھ. کیونکہ اس میں بھی آئل پرسنٹیج واٹر میں بھی تھوڑی رہتی ہے, یا ان کے کیمیکل کانسٹنٹ جو ہے
तो वो इनमें कौन कौन सा केमिकल पाया जाए, केमिकल का वो अलग लेक्चर है आपके पास कि डिस्टिलेशन के बाद जब हम ऑयल की HPLC करते हैं केमिकल कैरेक्टराइजेशन के लिए, उसमें से कौन सा ये केमिकल कॉन्स्टेंट वो अगले लेक्चर में हम दिखाएंगे. होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. तो इसका पानी देने का कितना, मतलब इरिगेशन के लिए कितना इंटरवल में देना पड़ता है? इसका विंटर में हम वीक में 2 टाइम्स अ वीक, और डिपेंड अपॉन जब आप जाओगे अपने फील्ड पे या अपने पॉली हाउस में, आपको लगता है कि प्लांट पानी मांग रहा है, उसके बाद जब ये फील्ड में लगाते हैं इनिशियल स्टेज में हम इसको 15 डेज इंटरवल या 1 वीक इंटरवल में पानी देते हैं पहले 1-2 महीने, फिर ये विदाउट वाटर नेचुरल कंडीशन पे लेवेंडरी और रोजमेरी में, एक्सेप्ट अगर एक्सट्रीम ड्रॉट हो जाए जून जुलाई अगस्त में, तब हम 1-2 इरिगेशन आफ्टर 15 डेज हम इसको रिकमेंड करते हैं. अब हम दिखाएंगे आपको कि हमने कटिंग जो लगाई है फील्ड में वो कैसे हो, फिर मेन क्रॉप कैसे दिखता है. ठीक क्वेश्चन करो चालू. आपने देखा कि हमने रूट ट्रेनर्स और पॉली बैग्स और मिक्सचर कैसे बनाते हैं, उनके लिए कैसे हम फिर कटिंग लगाते हैं, कैसे हम IPL लगाते हैं. मगर एक तरीका ये है कि अगर आपके पास कॉस्ट इफेक्टिव अगर आपको अपना यूनिट बनाना है तो पॉली बैग्स भी उस पर पैसे खर्च हो जाते हैं, इसमें क्या रूट ट्रेनर्स में, और आफ्टर 1 to 2 ईयर ब्रेकेज हो जाती है और मटेरियल हमारा. आपका क्या है कि एक टाइम ही आप एक पॉली हाउस लगाओ, एक 1 to 1.5 लाख या 2 लाख रुपीज में लगेंगे, जो हमेशा के लिए आपके यूनिट के लिए फ़ायदा होगा. तो एक जो ये है, ये 30 फीट बाई 16 फीट चौड़ा है, इस डायमेंशन है इसके. तो इसमें हमारी 20,000 कटिंग्स आ जाती है, 20,000 कटिंग्स में आ जाती है. तो अगर आप फिर 15 रुपये या 20 रुपये हिसाब से पर कटिंग भेजोगे 1 साल के बाद, तो इकोनॉमी तो अच्छा है, एक टाइम इन्वेस्टमेंट है. मगर ये यहाँ हम क्या करें, यहाँ भी वही सेम प्रोसीजर है. हम क्या करते हैं, IBA में डिप करते हैं, फिर डायरेक्ट ये जो खोदे हुए थे बेड प्रिपेयर पहले ही करना होता है. हमें बेड कैसे प्रिपेयर करते हैं, नहीं बेड का डायमेंशन आपको उतना लेना है कि आपका ये पानी इरिगेशन के लिए बीच में पाँव ना रखना पड़े. ऐसा उतना ही 3 फीट रख सकते हो, 6 to 7 8 फीट भी रख सकते हो, ताकि अगर हमें पाइप का पानी ना हो या हमें वो सोर्स में हम वो देते हैं ना वाटर कैन से हमें नीचे यहाँ पाँव ना रखना पड़े, वैसे हमें डिस्टेंस रखनी है. यहाँ क्या हमने किए हैं, ये 30 फीट बाई 16 फीट है, इसमें हमने 16 बेड बना है. हाँ 16 बेड, पर बेड में 1200 कटिंग्स, 1200 कटिंग्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 इंच. यहाँ हम डिस्टेंस बहुत कम रखते हैं क्योंकि यहाँ इसका सर्वाइवल का चांसेस एज कम्पेयर टू पॉली बैग्स और कम होता है किसमें, डायरेक्ट सॉइल में. तो अगर हम 20,000 कटिंग लगाएंगे, अगर 60-70% बचेंगे, हमें 15,000 कटिंग यहाँ रूटेड मटेरियल मिलेगा. तो यहाँ हमने सीमेंट कंक्रीट यूज़ किया ताकि वाटर लॉस ना हो जाए. ये आपके लिए है कि आप अगर अपना यूनिट खोलना चाहोगे तो आपको क्या करना है, पहले आपको एक पॉली हाउस, उसमें इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, कंक्रीट डालना है, ये बेड्स कंक्रीट बनाने की ताकि चलते वक्त हम डस ना जाए या हर साल नुकसान ना हो जाए कि हमें रोज़ बनाना पड़े. दूसरा कि बेड साइज इतना बनाए कि पानी हम आसानी के साथ दे सकें. तीसरा कि इतने इसमें क्या है कि वीडिंग जो करनी होती है बेड्स का सही होती है कि हम बैठ के हमारे जो लेबर ये है कंपोनेंट है वो क्या करते हैं कि अच्छे से वीडिंग करते हैं. वो भी दिखाएंगे हम, इसमें वीड्स कैसे निकल, उसमें स्पेशल टूल हम लाए हैं तो उससे हम वीडिंग करते हैं, इसका वीडिंग फोक उसको बोलते हैं. हाँ हो गया ये. इसमें हम क्या करते हैं, जब आपको लार्ज स्केल में लगाना होता है तो आप टिप वाली जो मेन फील्ड पे हम लगाते हैं उसमें टिप वाली होना ज़रूरी. मैक्सिमम आप कर सकते हो कि टिप वाली होनी चाहिए फॉर सर्वाइवल, बेटर सर्वाइवल बस. मगर इसमें हम क्या करते हैं, उतना प्लांटिंग मटेरियल हमारे पास होना भी चाहिए कि अगर टिप वाली हम इस विदाउट टिप भी हाँ इसमें डिजीज अगर एक्सेस वाटर हो जाता है तो इसमें डैम्पिंग ऑफ हो जाता है. डैम्पिंग ऑफ अगर एक्सेस वाटर हमें एक्सेस मॉइस्चर रिटेंशन वो भी हमें ख्याल रखता है कि इसमें डिजीज ना हो. अक्सर जो लेवेंडर रोजमेरी इसमें कम डिजीज होती है मगर डैम्पिंग ऑफ नर्सरी कंडीशन में होता है. डैम्पिंग ऑफ क्या होता है, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर मॉइस्चर चला जाता है तो फंगस लग जाता है. वो कौन सा फंगस है,
फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम, हाँ, वो फंगस लग जाता है और वो मोटिलिटी हमारी इसमें अक्सर वही देखा गया, वही डिजीज लगती है डैम्पिंग ऑफिस में, ठीक। अब हम जाएंगे कि यहाँ से हम कहाँ हम फिर ये ट्रांसप्लांट करते हैं। अगर हमें लॉन्ग रन के लिए रखने हैं कि हमें कस्टमर नहीं है, इस 2-3 महीने तक हमें लगा कि कस्टमर नहीं है यहाँ, तो फिर समर में इसको नहीं रख सकते। यहाँ से ट्रांसप्लांट करके हम वापस पॉली बैग्स में इसको लगाते हैं अगर लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए, क्योंकि अगर कोई चाहता है कि मेरा इस साल रेट कम है, 10 रुपये आता है कटिंग पर कटिंग, तो वो इसको सेकंड ईयर क्रॉप बना सकता है बाय यूजिंग पॉली बैग्स में इसको ट्रांसप्लांट करके विद रूट्स। सेकंड ईयर वो 30-40 रुपीज भी पर प्लांट बेच सकता है। हाँ? मेरा एक प्रोजेक्ट है, इसमें हम रोज गार्डन बना रहे हैं ऊपर, जैसे लेवेंडर पार्क है ना, इसी तरह उसके ऊपर ये रोज गार्डन, वहाँ हमने ऑलरेडी 200 प्लांट्स लगाए हैं इस साल और वो नर्सरी वाले लगाए हैं। हमारे पास एनुला रेस मोसा है, बहुत सी वैरायटी है हमारे पास। रोज़ है, आप रोज़ को भी कर सकते हैं, या डिफरेंट वो मीडियम है आजकल, या वो सबसे महंगा कौन है, नहीं वो ना घर में लगा रेड मैप, उसको भी कर सकते हो। चलो आफ्टर 1 ईयर जो हमारा प्लांटिंग मटेरियल रोजमेरी या लेवेंडर या रोज हम फिर मेन फील्ड पे लगाते हैं। यहाँ हमने 1 हेक्टर हमें रोजमेरी पार्क बनानी है, तो फिलहाल 12 कनाल हमने लगाए हैं। तो ये मेन क्रॉप है हमारा, ये 3rd ईयर 4th ईयर क्रॉप है। तो इसमें से हम लीव्स और ऑयल एक्सट्रैक्शन करते जाते हैं। तो मेन क्रॉप कैसा दिखता है आप देखिए, अगर आपके पास 20 कनाल लैंड होंगे, लेवेंडर और रोजमेरी आप ऐसे लगा सकते हो। तो इसमें उसके बाद सिर्फ ये करना होता है, बोइंग करनी होती है थोड़ी साल में एक बार, और वीडिंग थोड़ी बहुत करनी होती है। उसके अलावा अगर समर ज़्यादा बारिश हो, 1-2 इरिगेशन करनी पड़ती है जून जुलाई में। बस उसके अलावा इसमें ना कोई फर्टिलाइज़र, हाँ हम इसको वर्मी कंपोस्ट डालते जाते हैं फॉर बेटर ग्रोथ, क्योंकि इसकी फ्लावर ग्रोथ हमें ज़्यादा होनी चाहिए टू बी मोर प्रॉफिटेबल, और इसके लीव ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो जो हम मेन क्रॉप से हमारा, उसके लिए हम नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, यूरिया फर्टिलाइज़र, और इसमें हम यूरिया फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते क्योंकि इट इज़ ऑर्गेनिक बेस्ड। तो इसमें हम वो प्रोडक्ट के जिन पे हम लेबलिंग करते हैं कि ये हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ये हमारा मेन क्रॉप दिखता है। इसी तरह हमने 1 हेक्टर का लेवेंडर पार्क, अगर आपके पास भी है ये तो हम जा सकते हैं उधर। तो इसी के हम बना रहे हैं रोज़ गार्डन 1 हेक्टर का, वो भी हम बना रहे हैं उधर वो फार्मर्स हॉस्टल के नीचे। उसकी आधी कंप्लीट हो गई प्लांटेशन। तो ये हमारा मेन क्रॉप है। अब आप जो ट्रेनीज़ हैं, आप अपना एक यूनिट लगा सकते हो, जो मैंने आपको फ्रॉम नर्सरी टू ट्रांसप्लांटिंग फील्ड आपको दिखाया, प्रिपरेशन ऑफ IBA दिखाया, सब कुछ दिखाया मैंने आपको। इसके बाद यहाँ से हमारा डिस्टिलेशन पार्ट है, डिस्टिलेशन, ऑयल एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आपको बोलेंगे, ठीक है। आज के स्पेसिंग सर मैं फॉलो कर ये दरमियान क्रॉप, वहाँ मैंने आपको दिखाया रोजमेरी पार्क जो हमने 1 हेक्टर पे लगाई है। ये हमने 2015-16 में लेवेंडर पार्क बनाई है। इसमें भी स्पेसिंग वही है 3 फीट, 1.5 फीट टू 3 फीट, बिटवीन रो टू रो 3 फीट, बिटवीन प्लांट टू प्लांट। तो इसमें हमने टेक्नोलॉजी यूज़ की है सॉल्ट स्लोपिंग एग्रीकल्चर लैंड टेक्नोलॉजी। आप देखोगे हर स्लोप पे अपनी अपनी प्लांटेशन है। आफ्टर इंटरवल कंटूर स्लोपिंग की है इसमें हमने, कंटूर लगा के, वो एक अलग टॉपिक है। तो इसमें एज़ कम्पेयर टू रोजमेरी, इसमें हमें फ्लावर्स की ज़रूरत, हम इससे एंटर फोलेज काटते हैं यहाँ से आफ्टर 5-6-7 इंच अबव ग्राउंड लेवल हम पूरा फोलेज निकालते हैं, और फ्रेश फोलेज सुबह 6 बजे हम वहाँ डिस्टिलेशन यूनिट है हमारा, उसमें लगाते हैं। तो इसके ऑयल कंटेंट फिर हम 4 घंटे 3 से 4 घंटे डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसीजर आपको पता है, वो लेक्चर भी अलग है। तो 3 घंटे आफ्टर डिस्टिलेशन हमें 15 kg का डिस्टिलेशन यूनिट है उधर। हमें क्या मिलता है इसमें 450 to 500 ml ऑयल निकलता है लेवेंडर में, मगर रोजमेरी में बहुत कम निकलता है क्योंकि इसमें एंटर फोलेज में ऑयल कंटेंट ज़्यादा है। किसमें? लेवेंडर में। तो ये हमारा मेन क्रॉप है, मेन फील्ड क्रॉप, फ्रॉम नर्सरी टू मेन फील्ड टू डिस्टिलेशन। आपने देखा कि ये 2 क्रॉप जो हमारे हैं। इसके बाद हम वर्क कर रहे हैं ऑन
रोज़ इंशाल्लाह अगले साल उस पर भी लेक्चर होगा, क्योंकि इस साल 2 साल हो गए उसके, तीसरा साल है अब, अगले साल उसमें फ्लावरिंग होगी, तो अभी उसका फ़ायदा नहीं है कुछ। सर जो ये स्पीशी है ना, हाँ। ये लेवेंडर कौन सी है? ये हाइब्रिड है ना? ये हाइब्रिड लेवल ये इंटरमीडिएट, कौन सा है? ये एंगस्टिफोलिया है। हाइब्रिड। 2 स्पीशीज़ है हमारी कश्मीर हाइब्रिड में में। ज़्यादा यील्ड होता है ना? यील्ड ज़्यादा होता है, प्योर ऑयल इसमें होता है, एंगस्टिफोलिया में प्योर ऑयल होता है, मगर यील्ड और ऑयल कंटेंट ज़्यादा हाइब्रिड इंटरमीडिएट में होता है, लेवेंडुला इंटरमीडिएट। सर इसका हाइट कम होता है ना एज कम्पेयर टू रोज? नहीं हाइट सेम होती है, मगर इसका फोलेज हम 7-8 इंच से 6-7 इंच से ऊपर सारा काटते हैं, क्योंकि ऑयल कंटेंट लीव और फ्लावर में एट पार ही है। फ्लावर में ज़्यादा, अगर फ्लावर हम निकालते जाएंगे तो हमारा लेबर कंपोनेंट ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम इसका क्या करते हैं अलॉन्ग विद फोलेज इसको, क्योंकि वहाँ रोजमेरी में हम क्यों नहीं काटते ऐसे, उधर टी रोजमेरी टी के लिए लीव हमें ज़रूरत है, डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, यहाँ हम निकालते हैं। अब तो लेवेंडर टी भी बाजार में आई है, सर क्या कितने इंच पता तक काटते हैं हम? कितने इंच तक काटते हैं? ये 6 to 7 इंच, 8 इंच से के ऊपर सारा हम इसका काटते हैं अलॉन्ग विद फोलेज, अलॉन्ग विद लीव्स, क्योंकि इसके ब्रांच टेंडर होते हैं, उसकी भी डिस्टिलेशन होती है, वो डिस्टिलेशन कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये 2 क्रॉप मैंने आपको आज पूरे बता दिए, कैसे आप अपना इंडस्ट्रियल यूनिट खड़ा कर सकते हो, एक यूनिट खड़ा कर सकते हो और अपनी लाइवलीहुड और दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट में एंगेज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एक यूनिट खोलोगे 5-6 कनाल लैंड में, आपको 2-3 लेबर कंपोनेंट भी ज़रूरत है, आपके एक मैनेजर भी ज़रूरत होगा, एक गार्डनर भी ज़रूरत होगा, तो आप कर सकते हैं ये। और ये बेस्ट इकोनॉमिकल पार्ट है। श्रीनगर में बहुत सी नर्सरी है जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स देते हैं, शालीमार में 1-2, निशात में है, वहाँ ब्रेन में है या गांधरबल में है, तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर 2-3 प्लांट ही आप बल्क में फार्मर्स को दे पाएंगे या जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनको दे पाएंगे, मुझे लगता है कि इनकम जनरेशन अच्छी हो जाती है इससे, क्योंकि जॉब के पीछे हम लगे हैं, जॉब से अच्छा तो एक कॉमन नर्सरी वाला भी कमा सकता है। ठीक, एनी क्वेश्चन? सर इसमें जो यहाँ पे पहले से सॉइल थी वही है या बाद में? नहीं, ये सॉइल, हम सॉइल डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि इसमें आप लेवेंडर रोजमेरी में जो कैश क्रॉप जिस लैंड में हम करते हैं वो नहीं यूज़ करते हैं, हम वो लैंड यूज़ करते हैं जहाँ हमको कुछ और हमने ट्राई नहीं किया, जहाँ धान या मक्की या कोई और यूज़ नहीं होता, उसमें हम लेवेंडर रोजमेरी करते हैं, क्योंकि फार्मर तो तैयार नहीं होगा ना राइस के बदले लेवेंडर लगाने के लिए, तो हम उसको एडवाइस करें जिसके पास बल्क में ज़मीन होती है 400-500 कनाल, उसको बोलते हैं वो ज़मीन आप ढूंढो जहाँ आप कोई क्रॉप लगाते। पहले गाँव में क्या करते हैं, वॉलनट लगाते थे, अब वॉलनट कम हो गए, उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप एरोमेटिक क्रॉप, जैसे भद्रवा एरिया में आज 5000 कनाल लैंड कल्टीवेट हो चुके हैं, बड़गाम में 200 कनाल हो रहे हैं, अनंतनाग में हो रहा है, गांधरबल में हो रहा है, तो फार्मर को अब पता चल रहा है कि ये केमिकल कंपोनेंट, इसमें ये ऑयल एक्सट्रैक्शन क्या है, टी क्या है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या है, क्रीम्स क्या है, तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी क्या पता कि कोई अच्छा इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करे। पिछली बार हमने लेडी का भी देखा इंस्टाग्राम पे, उसने वो क्रीम्स वीम्स बनाई है, तो उसने भी ट्रेनिंग ली है कहीं से, तो उसने एक अच्छा सा यूनिट खरीदा और वो ऑनलाइन वो लेबलिंग भी करके ऑनलाइन बेचती है, तो उसके कस्टमर भी दिन ब दिन फॉलोअर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह हम में से भी कोई जो ट्रेनिंग्स हैं हमारे कर सकते, जैसे मुस्तफ़ा कर रहा है हमारा थोड़ा बहुत, ये इसने पहले साल ट्रेनिंग की, टी भी बनाई थी, हर्बल टी बैग्स भी बनाए थे, तो मशीनरी की ज़रूरत है इसको, तो पता नहीं फैकल्टी अगर सपोर्ट कर पाएगी इसको तो ये सस्टेन करेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।